अजमेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि शादी से पहले उसके पति ने HIV एड्स की बीमारी छुपाकर शादी कर ली, जिसके बाद वह भी अब HIV पॉजिटिव हो गई। इतना ही नहीं, जब पत्नी की हालत खराब हो गई तो वह उसे मायके छोड़कर चला गया और खुद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला अजमेर के महिला थाने का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी 2014 में अजमेर के नाई मोहल्ला क्षेत्र के रहने वाले युवक से की थी। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी में 15 लाख रुपए खर्च किए थे। बावजूद इसके ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और लगातार और दहेज की मांग करते थे। युवती अपने परिवार को देखते हुए सब कुछ सहन करती रही। इसी बीच HIV बीमारी से परेशान पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि उसके पति को HIV की बीमारी है। उसके बाद पीड़िता ने ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद से ही ससुराल वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराई, मगर पुलिसकर्मी लगातार पीड़िता को परेशान कर रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। आज थक हार के पीड़िता अपने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर SP कार्यालय पहुंची और ससुराल वालों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। मेरी शादी हुई थी। मेरे पति को पहले शादी से पहले से ही बीमारी थी HIV का, वो आज मुझे भी है। उन्होंने धोखे से मेरे साथ शादी करवा दी और उसने तो फांसी लगा ली, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने उनके खिलाफ़ केस दर्ज कराया तो मारपीट करते थे। शादी से पहले शादी हुई थी तब, और मुझे टैंक में धक्का दे दिया था। मुझे फ्रैक्चर आए थे पैरों में, रीढ़ की हड्डी में। आज तक इलाज चल रहा है मेरा। 2014 हरीश कुमार के साथ, नाई बस्ती, अजमेर नाई बस्ती। फिर करते मुझे मारते थे, मारपीट करते थे। मैंने उनके बोला आपका बेटा बीमार है, तो मुझे मारते थे। बोला बाहर अगर बोला तो तुझे जला देंगे, मार देंगे। टैंक में डाल दिया था मुझे। कौन से टैंक में? पानी के टैंक में, खाली टैंक था। मैं उनको बोलती थी तो उन्होंने मुझे मारते थे, बहुत मारते थे। टैंक में डाल दिया था जेठानी, जेठ ने, सास ने। मुझे चोटें भी आई थी, फ्रैक्चर हुए थे मेरे। फिर मेरे पति को था शादी से पहले ही, उन्होंने बताया नहीं, धोखे से शादी कर दी। जब मैंने उनके बारे में बोला तो मुझे बोला तू मुंह बंद रख। फिर मैंने जब उसने फांसी लगा ली, मुझे पता चला तो उसने बोला ये तो छोटी मोटी बीमारी, मैं जानती भी नहीं थी ये बीमारी के बारे में। उसने जब फांसी लगाई उसके बाद ही मुझे मालूम पड़ा, जब मुझे हॉस्पिटल में जांच हुई थी तो मुझे मालूम पड़ा। बेटी का मुझे हक मिले, जो मेरे जो मम्मी ने जेवर दिए थे वो उनके पास ही है, वो नहीं दे रहे हैं। भैया भाभी के पास रह रही हूँ। और बेटी कहाँ है? बेटी मेरे पास ही है। उनका सारा खर्चा मेरे भाई उठा रहे हैं और मैं तो काम भी नहीं कर सकती। आया लेकिन थाने में बुला रहे हैं, 2 तारीख को बुलाया था। अभी बोला मैं आज चश्मा लाना भूल गया, कल आना। कल फिर गए दूसरे दिन तो बोला मैं आज ड्यूटी पे हूँ, ब्याह चला गया। फिर मुझे बाद में बुलाया, भैया भाभी के बयान लिए और जो 2 जनों के बयान लिए थे, उनको जो वो बोल रहे हैं वो उनका वो नहीं लिख रहे हैं, वो अपने मन से ही लिख रहे हैं। और वहाँ जेलन में जिसका इलाज चल रहा था 2015 में, उसकी रिपोर्ट लाके बोल रहा था मुझे, मेरे बारे में कि इसको बीमारी थी। ये वो महिला था। आज किससे मिले आप? आज तो मैं ये मैम से मिली थी। जब मैम ने बोला था कि किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आपने, तो बोला ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। करके धोखे से HIV पीड़ित का विवाह एक सामान्य लड़की जो अपना सामान्य जीवन जी रही थी उससे करवा देना एक जुर्म है। कि भाई जब आपका बेटा ही HIV पीड़ित था, आपको पता था ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जानबूझ के आपने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करी। फिर उससे जो नई ज़िंदगी जन्मी है, 7 साल की इनकी बेटी है, वो भी आज HIV पीड़ित है। अब दोनों को न्याय की गुहार लगाते लगाते 3 से 4 साल हो गए हैं। जब भी थाने जाती थी मना कर देते थे, क्योंकि इसके पति ने सुसाइड कर लिया कि अब पति तो है नहीं, मामला बनता नहीं है।
जबकि इसका दहेज का सामान सारा कुछ डॉक्यूमेंट, पति की बीमारी से डॉक्यूमेंट सारे घर पर ही थे, ज्वेलरी इवन सब। पति की डेथ के 12 दिन बाद इसे घर से निकाल दिया जाता है कि तू तो जा, प्रेग्नेंट है ना, तो ये डिलीवरी हो जाए तब आ जाना। जब ये डिलीवरी के बाद जाती है तो इसे अंदर घर में घुसने ही नहीं दिया जाता है कि हमारा बेटा तो गया, अब तू भी जा। जबकि इसको न्याय की, और ये निर्धन है तो न्याय के लिए ये वकील अपॉइंट नहीं कर सकती थी। थाने जितनी भी बार गई इसे थाने से भगा दिया गया, इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर जब मैं एसपी साहब के समक्ष इसको लेके आई रिक्वेस्ट करने पर, एसपी साहब ने बहुत सहयोग करते हुए इसकी परेशानी समझते हुए निर्देश दिए अलवर गेट महिला थाना को कि एफआईआर दर्ज करी जाए। 3 अगस्त को एफआईआर दर्ज होती है। वहाँ पर भी इसको 2 से 3 बार तो बुला के 1-1 घंटे बिठा के, फर्स्ट टाइम बुलाया जाता है इसको 2 सितंबर को बयान देने के लिए। जब ये जाती है तो आईओ साहब का कहना है कि मैं आज चश्मा भूल गया हूँ, आप कल आना। ठीक है। संडे को 3 तारीख को जब ये जाती है तो आईओ साहब का कहना है कि आज मेरा बेटा चेन्नई जा रहा है, मुझे छोड़ने जाना है। ठीक है, अब आप जाइए। ये 2 बार, तीसरी बार शाम को जब जाती है तो कहना है कि मुझे ऑन ड्यूटी ब्यावर जाना है। ओके, 3 बार इसने सहयोग किया, आना जाना, कन्वेंस सारा कुछ अफोर्ड करती रही। बावजूद इसके जब मेडिकल की टाइम आता है तो इससे एक एप्लीकेशन पे ये कहा जाता है कि लिख दो कि मैं मेडिकल नहीं कराना चाहती। जबकि जब इसको होद में धक्का दिया था तब इसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन और पैर में फ्रैक्चर आए थे, जो कि आज भी है। आज भी वो तकलीफ से जूझ रही है। बावजूद इसके टालम टोल करने के बाद इसका मेडिकल कराया जाता है। फिर स्वतंत्र गवाह बुलाए जाते हैं। स्वतंत्र गवाह से HIV के बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको सोशल लाइफ में इसका ह्यूमिलिएशन हो, जबकि स्वतंत्र गवाह से इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने थे। उनसे जो एक दायरे में, उसमें उन्होंने कहा हमें पढ़ाया ही नहीं, इन्होंने ये लिखते गए, टाइप करते गए और हमसे उलूल जुलूल बात पूछते गए। ठीक है। देन इसको 30 तारीख को बुलाया जाता है कि 23 तारीख को इसका दहेज का सामान जो कि अलमारी, पलंग एंड ऑल है वो आ जाता है। ज्वेलरी नहीं दी जाती है और पति की पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स, बीमारी से संबंधित जितने भी रिपोर्ट इसके घर में, इसके रूम में थे, वो कुछ भी हैंडओवर नहीं किए जाते हैं। देन फिर कहा जाता है आईओ महोदय द्वारा किसी अन्य की रिपोर्ट दिखा के, किसी अन्य उर्वशी नाम की महिला की रिपोर्ट लाके JLN से कि तेरा तो पहले से ही इलाज चल रहा था, मीन्स मुलजिम तो तू ही है। अब ये बताइए कि पीड़िता जो न्याय के लिए गई है उसे मुलजिम बना दिया उन्होंने। आईओ सर की ये ड्यूटी नहीं थी, उन्होंने आउट ऑफ द कोर्स जाके अपना काम किया है। फिर जब ये जाती है तो कहा जाता है ज्वेलरी शॉप जिनकी है उनका ID कार्ड, ज्वेलरी के जो बिल दिए हैं उनकी फ़ोटो लेके आइए, उन्हें हम गवाह बनाएंगे। मेरी 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि ज्वेलरी शॉप की बिल वालों के हमने ID कार्ड दिए हों, फोटोग्राफ दी हो या उन्हें गवाह बनाया गया हो। तो ये टोटली ह्यूमिलिएशन है। जब उनसे 41 के नोटिस के बारे में पूछा जाता है कि इसमें आपने तीनों पार्टीज़ को दिया है या नहीं, तो गोल घुमाने के बाद कहा मैडम की ड्यूटी, मैडम का है ये, वो पार्ट आप लोगों का नहीं है, आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। मीन्स टोटली साफ साफ दिख रहा है कि आप तीनों को पार्टी बनाने के इच्छुक नहीं हैं और आरोपी गण का साथ दे रहे हैं। आईओ किशन दत्त जी, अलवर गेट थाना। बिल्कुल, मैं मिले हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ मीडिया और एसपी साहब महोदय से कि सहयोग करें और पीड़िता को और उनकी बच्ची को न्याय दिलाएं और आरोपी गण के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी राकेश इनके जेठ हैं, कौशल्या इनकी सास है और इनकी जेठानी है। ये भगवानगंज में रहते हैं। मैंने आपको रिपोर्ट दी है, उसमें एड्रेस एंड ऑल सब आपको मिल जाए।